दोस्तों ये जस्ट अभी मैंने आपके सामने पिछले वीडियो में बनाया था ये वाला एक रेपो, राइट। ये एक रेपो बनाया था अपन ने कुकुम्बर लाइव ट्रेनिंग 2024। मुझे इसमें से क्या चाहिए एक्चुअली, ये वाला चाहिए था, ये वाला जो लिंक है ना, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं अभी इसको गिट रिपोजिटरी में इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ओके, एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। अभी मैं इसको गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, एंड मैं अभी इसको जो हमारा जो कोड है इसको इस रेपो के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ गिट स्टेटस। गिट स्टेटस को करने के बाद में एक काम मैं कर देता हूँ, गिट इग्नोर फाइल में बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं बनती, कोई बात नहीं, यहाँ जाता हूँ। एक गिट इग्नोर फाइल हमें बनानी पड़ेगी, डॉट गिट इग्नोर। इसमें क्या करना पड़ेगा, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मालूम है कि अदरवाइज ये जो है ना सबको कर देगा। ये देखो, यहाँ पे नोड मॉड्यूल भी वो कमिट करने वाला था, मैंने हटा दिया, गिट इग्नोर में डाल दिया उसको। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ता है। गिट इग्नोर में जो जो नहीं चाहिए वो गिट इग्नोर में डालना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब गिट स्टेटस हो गया। अब मैं इसको करता हूँ गिट ऐड, मतलब मुझे अभी सब कुछ कमिट करना है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट लाइव ट्रेनिंग करके, ये हो रहा है कमिट। अब मैं इसको बोलूँगा गिट पुश ओरिजिन मेन। ये क्या बोल रहा है, अच्छा उसको मेन नहीं मिला, कोई बात नहीं, मास्टर मिल जाएगा। पुश कर रहा है शायद, देखते हैं। ये पुश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इसने 11 ऑब्जेक्ट्स पुश कर दिए हैं। वापस आते हैं यहाँ पे, ये देखो ये पुश, ये बोल रहा है कि कुछ तो आया है यहाँ पे। आपको ये स्टेप्स में बता रहा हूँ, इसके फायदे होंगे। अभी क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। अभी आप यहाँ पे आ गए, ये कोड भी आ गया, कोड कनेक्ट हो गया आपके रेपो के साथ में। ओके, अब हमको क्या करना है, एक गिटहब एक्शंस बनाना है। नेक्स्ट स्टेप, ये इस वीडियो में मैंने आपको कोड कनेक्ट करने के बारे में सिखाया कि भाई, हालांकि ये गिटहब का पोर्शन है, इसमें गिटहब एक्शंस का कोई लेना देना अभी शुरू नहीं हुआ है एक्चुअली। तो ये अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद में सॉरी यहाँ नहीं जाते हम लोग, ये मास्टर ब्रांच पे है ना हम लोग, ये एक्शंस पे जाते हैं। एक्शंस पे जाने के बाद में एक्शंस पे जाते हैं, सिंपल वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ओके, तो ये मेन ब्रांच में नहीं, मुझे मेन नहीं चाहिए ना, मुझे मास्टर चाहिए। तो मैं करता हूँ सिलेक्ट मास्टर, मास्टर ब्रांच में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मास्टर ब्रांच में हमने कमिट किया ना। हाँ, अभी देखो ये डमी चीज़ें मुझे मिल गई, तो मैं इसको करता हूँ फर्स्ट ओवरफ्लो करके, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। अभी उसने डमी बना के दिया, इसका नाम दिया, एक्चुअली कुछ तो हम नाम देते हैं ड्यूरिंग वर्कफ्लो। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं हम, पुश की ब्रांचेस में हम मास्टर बोल देते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है कि मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये जो वर्कफ्लो फाइल होगी ये कब रन होनी है। अच्छा, वर्कफ्लो क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। वर्कफ्लो चाहिए है फाइल जिसमें हम हमारे सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एंड वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। मतलब मुझे अगर कुकुम्बर के पूरे स्क्रिप्ट जो मैं लोकल सिस्टम पे रन कर रहा था, npx कुकुम्बर js रन करके, यहाँ पे npx कुकुम्बर js ये बोल के मैं जो रन कर रहा था ना, वो अब मुझे गिटहब एक्शंस के वो सर्वर पे जाना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि किस सर्वर पे होगा रन, वो एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमको एक सर्वर लेना पड़ता है, ठीक है। तो सर्वर लेना है तो हमने बोल दिया रन्स ऑन उबुंटू लेटेस्ट। ये डिफ़ॉल्ट है, इसका टेंशन मत लो आप, ये बहुत पावरफुल सर्वर है, एंड कुछ घंटे फ्री होते हैं तो पैसा नहीं लगेगा, चिंता मत कीजिए। उसके बाद में हम लोग स्टेप्स लिख सकते हैं। स्टेप्स में ये गिटहब का वर्क स्पेस वगैरह सब कुछ सेटअप कर रहा है, ठीक है। और ये तो फालतूगिरी है, इसको छोड़ दो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल लिखते हैं कमांड, ये वाला मैं इसको कर देता हूँ npm इंस्टॉल। फर्स्ट टाइम में मैंने कर दिया npm इंस्टॉल, ठीक है। अब मैं करूँगा कुकुम्बर,
ये आपके सामने कर रहा हूँ मैं यहाँ। ये जब मैं npm इंस्टॉल कमांड चलाऊंगा तो package.json में जो जो भी है वो सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, ऑलरेडी पता होगा। तो package.json में जो भी कर देगा। फिर मैं क्या करूँगा, कुकुम्बर इंस्टॉल कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे कुकुम्बर इंस्टॉल होने के बाद मुझे क्या करना है कि npx, इसमें कुछ एरर भी आ सकते हैं। npx कुकुम्बर js ये कमांड मैंने दे दिया, ये पहली कमांड। ओके, ये दूसरी कमांड देते हैं। मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए थे ड्राई रन के, राइट। और ये तीसरा मैं आपको देता हूँ पैरेलल का दे देते, एक पैरेलल देते 3 करके, देखते हैं, पता नहीं, हालांकि जरूरत नहीं क्योंकि एक ही फीचर फाइल है, कुछ जरूरत नहीं है। मैं इसको अभी कर रहा हूँ कमिट। तो मैंने उसको बोल दिया कि ऑन पुश ऑफ विच ब्रांच, मास्टर ब्रांच। जैसे ही मास्टर ब्रांच में पुश होगा कुछ भी कोड तो आप ये वर्क फ्लो रन कर दो, ऐसा मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, ऐसा समझो। इसका मतलब वही है। ओके, एंड हम लोग मैनुअली भी रन कर सकते हैं। ये वर्क फ्लो डिस्पैच जो होता है उसका मतलब होता है मैनुअली। उसके अंदर हमने जॉब्स बनाया, जॉब में हमने बिल्ड बनाया, बिल्ड सेक्शन बनाया। बिल्ड सेक्शन में हम बोल रहे हैं कि उसको उबुंटू लेटेस्ट में रन करो। फिर स्टेप्स बनाए, स्टेप्स में हमने उसका सेटअप किया। npm इंस्टॉल कमांड जब हम करते हैं तो जो जो भी डिपेंडेंसी है सब इंस्टॉल कर देगा। फिर मैंने कुकुम्बर इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद में ये 3 कमांड चला रहा हूँ। ये पाइप सिंबल की वजह से मैं कर सकता हूँ, हालांकि ऐसे कर करके मैं एक एक कमांड भी चला सकता था। देखते हैं दोस्तों कुछ एरर आता क्या। ये मैं रन कर रहा हूँ, कमिट मारते हैं और कहाँ देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये हो गया कमिट, ठीक है, मास्टर ब्रांच में कमिट हो गया फर्स्ट वर्क फ्लो। अब मैं आऊँगा एक्शंस में, यहाँ देखो ऊपर, हाँ यहाँ पे एक्शंस में आऊँगा। ये देखो ये क्यू में लग गया, ये चालू हो गया। अब मैं ये बिल्ड वाले सेक्शन में जाता हूँ और ये देखो कुछ तो रन करेगा, आगे आगे बढ़ेगा, बिल्ड सक्सेसफुल होगी। हम देखते हैं कि ये रनर इमेज वगैरह किया। हमारे काम का वो नहीं है एक्चुअली, ये भी नहीं है, इंस्टॉल भी नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल से तो पूरे के पूरे पैकेज इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। उसके बाद कुकुम्बर में भी कोई काम का नहीं है हमारे को, क्योंकि वो कुकुम्बर उसने इंस्टॉल कर दिया। लेकिन यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा, देखो इसने क्या किया, रन npx कुकुम्बर ये वाला कमांड रन किया तो उसको एक सिनेरियो मिला, ठीक है, एक सिनेरियो मिला उसको, एक पास हो गया, 2 स्टेप्स मिले। फिर मैंने क्या किया कि एक्चुअली अगर यहाँ देखेंगे आप तो मैंने 3 कमांड रन किए, याद है आपको। उस वर्कफ्लो फाइल में मैं आपको राइट क्लिक करके दिखाता हूँ। ये एक मिनट रुकिए, हाँ नीचे देखिए, ये 3 कमांड। पहला है npx कुकुम्बर js, इससे क्या होगा कि वो रन करेगा। दूसरा है npx कुकुम्बर js ड्राई रन, तो उससे वो ड्राई रन करेगा। तीसरा है npx कुकुम्बर पैरेलल 3। हालांकि इनका कोई काम नहीं, क्योंकि फीचर एक ही फीचर है, तो कुछ टाइमिंग का कुछ हमें समझ में नहीं आएगा एक्चुअली कि क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए, कुछ फायदा भी नहीं होगा उस बातों का। तो ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसका मतलब ये है कि ये वर्कफ्लो फाइल जैसे मैंने कमिट किया, चेंजेस किया ना, यहाँ रन हुई। अब इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। मैं आपको अभी तो यहाँ से रन करके दिखाया ना, अब मैं आपको कमांड लाइन से रन करके दिखाता हूँ। मेरे को लगता है मुझे अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि यामल फाइल वहाँ पे रन हुई है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ एक्शंस में। अब मैं देखना, इधर जैसे ही कमिट करूंगा ना, इधर कुछ भी कमिट करूंगा ना मैं index.js में, समझो कमेंट करते हैं सैम्पल कमेंट, इट शुड रन वर्कफ्लो। जैसे ये करता हूँ, इसको मैं अभी गिट स्टेटस देखते हैं, एक फाइल चेंज दिखाएगा। गिट ऐड करते हैं, गिट कमिट करते हैं, रन द शो, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। आप देखना गेम, ये जैसे पुश हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे देखना क्या होगा। यहाँ पे एक वर्कफ्लो आना चाहिए, पुश हुआ क्या, हाँ ये पुश हुआ ना, हाँ ये देखो अपने आप आया। मैंने कुछ रिफ्रेश नहीं किया, ये रन द शो, ये मेरा कमिट था, बराबर है, अपने आप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मास्टर ब्रांच में कमिट किया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि मास्टर ब्रांच में जो कमिट किया था मैंने आपको दिखाया था, राइट, कि मास्टर ब्रांच में कमिट हुआ तो ये रन करो, ऐसा मैंने वर्कफ्लो फाइल में लिखा था। यहाँ पे ये देखो,
ऐसे हम अलग अलग ब्रांचेस के नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फोकस हमारा सिर्फ समझने पे है। तो देखो उसने जैसे ही किया ये सारे कमांड्स उसने रन कर दिए दोस्तों। देखे आपने मैजिक कितना अच्छा है ये वाले। अगर आपको एक और जादू देखना है, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, गिटहब में जाता हूँ, वर्कफ्लो फाइल ओपन करता हूँ। इसमें 3 कमांड थे राइट, 3 कमांड थे ना। अब मैं 2 कमांड उड़ा देता हूँ। ओके, सेव किया मैंने। रन द शो सेकेंड टाइम, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अभी ये पुश करेगा, ये पुश करेगा। हम यहाँ आते हैं, एक्शंस में आते हैं, तो आपको ये देखो रन द शो सेकंड टाइम आ गया। ये अभी पुश हुआ है। अब इस बार वो 3 कमांड रन नहीं करेगा, वो एक ही कमांड रन करेगा। देखना अच्छी तरह से। अब जब वो आएगा यहाँ पे, देखा ये एक ही कमांड रन किया उसने, एक ही कमांड npx cucumber js जो यहाँ पे लिखी है वो। तो 2 कमांड मैंने डिलीट कर दिए, तो उसने अपने आप वो ये किया। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया। अभी इसमें रिपोर्टिंग है, चलो आपको एक छोटी सी रिपोर्टिंग भी दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कैसे करेगा। एक काम करते, एक पब्लिश का कमांड रन करते और एक फॉर्मेट करते HTML कॉलन ड्यूरिंग ट्रेनिंग डॉट HTML करके सेव करते। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, इसको अपन ना, ओह सॉरी सेकंड टाइम ही कर दिया मैंने। वहाँ पे सेकंड टाइम ही आएगा, तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइए। एक्शंस में जाते वो सेकंड टाइम ही लिख के आएगा, मैंने वो चेंज नहीं किया, थर्ड टाइम लिखना चाहिए था मैंने। तो जैसे पुश होगा यहाँ पे आना चाहिए, और इस बार उसका रिपोर्ट भी पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, हम अंदर घुसते हैं दोस्तों, एक एक चीज देखते हैं। ये बिल्ड में जाते हैं हम लोग, बिल्ड में जाने के बाद ये करेगा। मल्टी लाइन स्क्रिप्ट में हम आएंगे। देखो ये पब्लिश किया इसने, मैंने पब्लिश का कमांड चलाया ना। तो पब्लिश क्या करता है कि जो इनका कुकुम्बर का जो cucumber.io का जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे रिपोर्ट डालता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रियल आपको उसने URL दिया है, और जो भी रन हुआ ना उसका रिपोर्ट यहाँ रखा है। ये 24 घंटे में डिलीट भी हो जाएगा। ये 24 घंटे के बाद रहता नहीं है, कहीं तो भी लिखा भी रहता है कि 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगा करके। ठीक है, तो ये देखो एक ही था उसमें, और एग्जीक्यूट हुआ। कब रन हुआ? फ्यू सेकंड्स आएगा, ड्यूरेशन 0.01 सेकंड्स। ठीक है, अब ये क्या है उसमें, ये ग्रीटिंग ये वाला है, ये फीचर है जो हमारा फीचर फाइल है ना, वो ये बता रहा है। हम मैनुअली भी डिलीट कर सकते हैं, या वो नहीं करोगे तो वो 24 घंटे के बाद डिलीट कर देता है। वापस आते हैं, इसने ये कर दिया, और ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग .html जो फाइल है ना, मुझे लगता है ये उसने बनाया होगा। आइए देखते हैं, कोड में चलते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग बनाया गया फोल्डर देखते हैं। मास्टर ब्रांच में चलो, ये मेन में नहीं जाना है हमें, मास्टर में आ गए। यहाँ नहीं बनाया, उसको कोई एक्सेस नहीं होगा। बट अगर आप ये कमांड लोकल पे चलाते हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि बहुत बार दिखाया भी मैंने। डैश फॉर्मेट HTML कॉलम सैम्पल report.html। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो यहाँ पे बना देगा। देखना ये जहाँ पे है ना फोल्डर, यहाँ बना देगा एक फाइल। ये देखो आपके सामने बनाया उसने। ये देखो ये HTML है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब उसने वो गिटहब रनर पे क्यों नहीं बनाया, वो उतना ट्रबल शूट मैं अभी नहीं कर सकता, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन लेट इट ओपन। ओपन विथ लाइव सर्वर। हाँ ये आया। तो ये जो भी फाइल है ना, जो भी हुई है, वो अपने को यहाँ पे दिखाएगा। देखो है ना, एक एग्जीक्यूट हुआ, कब हुआ? 34 सेकंड्स के पहले। और ये फीचर है, ये लोकल सिस्टम का है। देखो हाँ दोस्तों, कहीं बाहर का नहीं। तो ये सारा था गिटहब एक्शंस का पूरा तामझाम।
जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आई होप कि आपको समझ में आओगे। अब आप इसके साथ कैसे भी ट्रिक कर सकते हो। पाइपलाइंस बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है, वर्क फ्लो छोटा बड़ा हो सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है आप सब कुछ फुलफिल कर सकते हो। लिनक्स से कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, CD, PWD, LS, जो कुछ करना है आपको सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये लंबा था आपका सेशन, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा था। ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए सब चीज़ें। नहीं समझेगा तो 2 बार 3 बार देखो, प्रैक्टिस करके देखो। गिटहब रेपो जो मैं आपको दिखा रहा था वो फ्री है, तो ज़रूर प्रैक्टिस करना। जो मैंने कमांड आपको दिखाए ना वो ज़रूर प्रैक्टिस करना दोस्तों। ठीक है, यहाँ मैं रोकता हूँ इस वीडियो को, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।